आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के चैप्टर 84 से 84 अध्याय से श्रवण कर रहे थे, कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश। आज हम 10वें स्कंद के 85 अध्याय 85 चैप्टर 85 से श्रवण करेंगे। कृष्ण द्वारा वासुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी पुत्रों की वापसी। कृष्ण द्वारा अपने पिता वासुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी पुत्रों की वापसी। देवकी के जो पुत्र हैं, कौन से पुत्र? उन पुत्रों का जो जिनका कंस ने वध कर दिया था। देवकी के 6 पुत्रों का वध किया था, देवकी और वसुदेव के सामने किया था। ये कितनी बड़ी कष्टदायक घटना है कि माता पिता के सामने उनके नवजात शिशु का एक के बाद एक वध किया जाना। तो देवकी वसुदेव ने जैसा कष्ट रहा, इतिहास में वैसा कष्ट नहीं मिलता होगा। प्रहलाद महाराज ने भी कष्ट रहा। उनके सामने, देवकी वसुदेव के सामने, उनके एक के बाद एक हर साल एक एक नवजात शिशु का वध किया। उन्होंने सहन किया सारा। देवकी वसुदेव ने इतने सालों तक सहन किया। अब जब द्वारका करीब 100 साल हो गए, करीब 100 साल हो गए, इतने सालों तक उन्होंने सहन किया। अब जबकि कृष्ण द्वारका में रहते हैं, देवकी उनको फिर से पाने की इच्छा व्यक्त करती है। अगर ऐसा हो जाए तो देवकी को पता नहीं कि भगवान तो, पता ही है कि भगवान तो उनके पुत्र हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के पूर्णतः शरणागत हो जाए, भगवान उसके लिए उसके सेवक बन के खड़े रहते हैं जो पूर्ण शरणागत हो जाए। तो यहाँ पे जब देवकी वासुदेव द्वारका में रह रहे थे, तो उन्हें अचानक इच्छा हुई देवकी को कि काश जो 100 साल पहले मेरे 6 पुत्रों को मैंने, जिनको कंस ने वध कर दिया था, काश मेरे पास वापस आ जाए। ये उनकी इच्छा मात्र हुई। तो भगवान तो खड़े हैं, सेवा करने के लिए खड़े हैं अपने भक्तों, लेकिन है कि हम उनकी सारे टाइम सेवा करते रहे। अगर हम 24 घंटे भगवान के सेवक बने रहे, 24 आवर्स के लिए भगवान के सेवक बने रहे, उनकी हर आज्ञा, उनकी हर इच्छा अगर हम 24 आवर्स पूरी करने को तैयार हैं, तो भगवान भी 24 आवर्स हमारे लिए सेवक बने। हालांकि हम इस उद्देश्य करते नहीं है, जो शुद्ध भक्त होता है इस उद्देश्य करता नहीं कि 24 आवर्स, लेकिन भगवान वेट करते हैं कि ये कुछ इच्छा करे, क्योंकि इसने तो मेरा अपना जीवन 24 आवर्स मुझे दे दिया, अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। भगवान ही सोचते रहते हैं। तो ये देवकी हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी पुत्रों की वापसी है। पहले श्लोक से ये है 85वां अध्याय चैप्टर 85 10वां स्कंद। श्री बादरायणी वाच, सुखदेव स्वामी कहते हैं, अथ एकदात्मजो प्राप्तो कृतपाद अभिवंदनो वसुदेव अभिनंद्यत आह प्रीत्या संकर्षण अच्युत। श्री बादरायणी ने कहा, एक दिन वसुदेव के दोनों पुत्र संकर्षण तथा अच्युत मतलब कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों अपने पिता वसुदेव के पास आए और उनके चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वसुदेव ने भी बड़े स्नेह से उनका सत्कार किया और इस प्रकार बोले, ये सब द्वारका की लीला है। अभी भगवान के पास कोई मुख्य काम नहीं रह गया है।
द्वारका में जो रूटीन राजपाट चल रहा है। तो एक दिन दोनों कृष्ण बलराम आए और उन्होंने वसुदेव को प्रणाम किया और इस प्रकार बोले, मुनीनाम स वच श्रुत्वा पुत्रयो धाम सूचकम तत वीर्ये जात विसर्प परिभाष्य अभिभाषित। अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के विषय में वसुदेव ने बहुत सुन रखा था सारे लोगों से। पहले शुरू में तो पुत्र मान रहे थे, लेकिन जब कंस को मारा और दूसरी लीला की तो उनको पता लग गया ये भगवान है। लेकिन भगवान बार बार भुला देते थे क्योंकि उनको फिर माता पिता का स्नेह नहीं मिलेगा। अगर पुत्र भगवान हो तो फिर माता पिता का स्नेह कैसे उड़ेगा। माता पिता को तो पुत्र का स्नेह तभी हो सकता है जब वो उनके सबॉर्डिनेट हो, उनके अधीन हो। अगर उनके अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, तो उसको प्रेम कैसे मिल सकता। तो यहाँ पर भगवान, अगर भगवान के रूप में उनको वसुदेव जानेंगे तो भगवान के प्रति तो सत्कार आ जाएगा। फिर भगवान के प्रति सत्कार आ जाएगा, भगवान स्वतंत्र। तो यहाँ पर अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के विषय में महर्षियों की कथन सुनकर तथा उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव को उनकी दिव्यता पर पूरा पूरा विश्वास हो गया। उनका नाम लेकर वे उनसे इस प्रकार बोले। अभी वसुदेव को तो, जो उनके पिता थे, उनको तो पता लग गया भगवान है। भगवान चाहे भुलाने की कोशिश करें, लेकिन कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात प्रधान पुरुषो परो। वसुदेव ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगी श्रेष्ठ, हे नित्य संकर्षण। वसुदेव कहते हैं, कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगी श्रेष्ठ, नित्य संकर्षण, मैं जानता हूं कि तुम दोनों निजी तौर पर ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप और साथ ही सृष्टि के अवयव भी हो। आप सृष्टि के कारण भी और सृष्टि के अवयव भी हो। तात्पर्य में जैसा कि भगवान कपिल देव के सांख्य मत में शिक्षा दी गई है कि परम पुरुष की सृजनात्मक शक्ति प्रधान है। परम पुरुष की जो सृजनात्मक शक्ति है वो प्रधान है। इस तरह दोनों तत्वों में प्रधान अधिशासित शक्ति या स्त्री है जो स्वतंत्र कार्य करने में अक्षम है, जबकि पुरुष स्वतंत्र है, वह आदि सृष्टा तथा भोक्ता है। न तो कृष्ण न ही उनके भाई बलराम किसी अधीन की शक्ति की कोटि में आते हैं, प्रत्युत वे दोनों मिलकर आदि पुरुष हैं, जिनके साथ उनकी आनंद ज्ञान तथा सृजन की बहुत सी शक्तियां आकर मिली। कृष्ण या बलराम किसी के अधीन शक्ति में कोटि में नहीं आते, वे दोनों मिलकर आदि पुरुष हैं, जिनके साथ उनकी आनंद ज्ञान तथा सृजन की बहुत सी शक्तियां आकर मिलती हैं। यत्र येन यत यस्य यस्मै यत् यत् यदा यथा यदा स्यात् इदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुष ईश्वरः। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो प्रकृति तथा प्रकृति के सृष्टा दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। ये वसुदेव जी बोल रहे हैं अभी कृष्ण बलराम को। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो प्रकृति तथा प्रकृति के सृष्टा महाविष्णु दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर भी प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व बनता है और जब कभी ऐसा होता है, वह आपके भीतर, आपके द्वारा, आपसे तथा आपके लिए तथा आपसे ही संबंधित होती है। फिर भी प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व बनता है और जब कभी ऐसा होता है, जो भी वस्तु अस्तित्व में आती है वो आपके भीतर है, आपके द्वारा,
आपसे, आपके लिए तथा आपसे ही संबंधित होती है। इस संसार में आपसे अलग कुछ भी नहीं है। हालांकि लोग समझते हैं कि आप, भौतिक जगत आपसे अलग है, लेकिन भौतिक जगत भी आपके द्वारा ही बनाया हुआ है। भौतिक जगत आपके द्वारा इसलिए बनाया गया है कि कोई जीव जब यहाँ पे आए तो उसी भौतिक जगत की यूज करके आपकी सेवा करे। ये भौतिक जगत में जो भी सामग्री है, जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति या वस्तु है, वो आपकी सेवा के लिए बनी हुई। इसलिए आपसे भिन्न कुछ नहीं, भौतिक जगत भी आपने ही बनाया, लेकिन किस उद्देश्य बनाया है? स्वयं एंजॉय करने के लिए, जीव को एंजॉय करने के लिए नहीं बनाया। जीव को उसको भोग करे सारे, उसको लगेगा कि जीव को सारे व्यक्ति और वस्तु मेरे भोग के लिए, तो इसका मतलब वो भगवान का रोल कर रहा है। लेकिन जब जीव सोचे कि सेवक के रूप में कि सारा मटेरियल जगत जो मुझे दिया गया है, भौतिक जगत जो भी मेरे प्रभाव में है, सब के सब भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, तो व्यक्ति उसमें आनंद पाएगा। लेकिन अगर वो सोचेगा कि सारी चीजें मेरे भोग के लिए हैं, तो भगवान से इसका कंपटीशन हो गया। तो भगवान को सरेंडर हो तो दोनों बराबर लेवल के हो गए, तो कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता? जब दोनों ही व्यक्ति बराबर लेवल के हो गए, कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है, भगवान के हम सबॉर्डिनेट नहीं है, तो भगवान बोलेंगे तुम भी एंजॉय करने का प्रयास करो, मैंने तो जगत अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाया, तुम भी अपना एक जगत बनाओ। क्योंकि हम भगवान के अधीन नहीं है, तो प्रसन्नता या आनंद ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है। भगवान तो देने वाले हैं, प्रदान करने वाले। तो जब भगवान के अधीन कोई व्यक्ति नीचे आएगा, भगवान के नीचे आएगा, शरण में आएगा, तभी तो भगवान देंगे उसको। कोई भी वस्तु को दिया तो ऊपर से नीचे, ऊपर कैसे फेंक सकते हैं भगवान? अगर कोई व्यक्ति भगवान के बराबर या ऊपर हो गया, भगवान से कंपटीशन कर रहा है इंजॉयमेंट में, तो फिर वो ऊपर कैसे दे सकते कृपा? ऊपर से नीचे, तो उसको नीचे होना पड़ेगा, उसको भगवान की शरण में रहना पड़ेगा। जब तक वो सबॉर्डिनेट नहीं बनेगा, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। कंपटीशन में या भगवान से ईर्ष्या करके, बराबरी करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, या भगवान से ऊपर होकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए उस व्यक्ति को शरणागत, शरण में आना पड़ेगा, सबॉर्डिनेट होना पड़ेगा। जिस किसी भी से भी कृपा चाहिए, अगर हमें भगवान से कृपा चाहिए, अपने गुरु से कृपा चाहिए, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से कृपा चाहिए, वैष्णव से कृपा चाहिए, तो सबॉर्डिनेट होना पड़ेगा। कृपा तो ऊपर फेंकी नहीं जा सकती, कृपा ऊपर से नीचे आएगी। तो इसलिए सभी तो वस्तु आपसे संबंधित है। यहाँ पे वसुदेव जो कृष्ण के पिता है, देखिए पिता भी सबॉर्डिनेट हो गए अभी कृष्ण और बलराम के। बोले सब कुछ चीजें तो आपसे संबंधित है, तो जो संबंधित है, भगवान से संबंधित है, उसको भगवान की सेवा के लिए तो उपयोग होना चाहिए। संबंध का अदरवाइज मीनिंग क्या है? तो तात्पर्य में बताते हैं, सामान्य दर्शक को एक ज्ञात जगत कई भिन्न भिन्न कारकों से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। लोग सोचते हैं कि जगत अलग अलग कारणों से उत्पन्न हुआ। इस विचार का अच्छा सूचन स्वयं भाषा है। तो इस श्लोक में वसुदेव ने विभिन्न व्याकरणिक रूपों द्वारा अपने दोनों बड़े चढ़े पुत्रों की प्रशंसा की। और प्रशंसा करने योग्य कौन है इस संसार में? कौन है प्रशंसा करने? जिससे हमें कृपा मिली, वही तो प्रशंसा करने योग्य है। बाकी तो इस संसार में सारा हमने बिजनेस किया, लिया दिया, वो तो बराबरी का सौदा किया, या हम कई बार बड़े बन के हमने शोषण किया। लेकिन बड़ा, लेकिन जो शरणागति है, वो तो भगवान की है। प्रशंसा करनी होगी तो भगवान है, या भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रशंसा करनी होगी। बाकी सब प्रशंसा तो समय की बर्बादी है, उससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला उससे। बाकी सब प्रशंसा समय की बर्बादी है।
प्रशंसा करने योग्य तो एक ही व्यक्ति है, भगवान है, और उनके अधीनस्थ जो जो जितना बड़ा शुद्ध भक्त है भगवान। तो इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वासुदेव ने विभिन्न व्याकरणिक रूपों द्वारा अपने दोनों बड़े चढ़े गुणों की प्रशंसा की, अपने पुत्रों की प्रशंसा कर रहे हैं। जनरली पिता जो होता है संतान के सामने उनकी प्रशंसा नहीं करते, जनरली, सामान्यतः, लेकिन यहाँ तो उनको पता लग गया कि भगवान है, उनको पता लग गया भगवान है, तो खुले प्रशंसा कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, वसुदेव बोल रहे हैं, एतत् नानाविधं विश्वम् आत्मसृष्टम् अदोक्षज आत्मनानुप्रियस्यात्मन् प्राण जीवे विभाषियच। हे देवी प्रभु, आपने इस विचित्र ब्रह्मांड की रचना अपने में से की है, और आपने अपने में से की है इस ब्रह्मांड की रचना, और तब अपने परमात्मा स्वरूप में आप इसके भीतर प्रविष्ट हुए। ये बहुत ही जगह जो है प्रभु, इस तरह से है अजन्मा परमात्मा, आप प्रत्येक व्यक्ति के प्राण तथा चेतना के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं। भौतिक ब्रह्मांड का सृजन करते समय भगवान अपना विस्तार परमात्मा के रूप में करते हैं, तभी तो सृजन पूरा हो पाता है, और सृष्टि को अपने विराट शरीर के रूप में अपनाते हैं। सृष्टि पुराण का विराट रूप। कोई भी भौतिक शरीर किसी न किसी जीवात्मा को भोगने की इच्छा के बिना विद्यमान नहीं रह सकता, और कोई भी जीव अपने मार्गदर्शन के लिए परमात्मा का साथ किए बिना शरीर को स्वतः नहीं बनाए रख सकता। वैष्णव आचार्य ने श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद की टीका करते व्याख्या की कि गर्भोदक्षाय विष्णु की कमल नाभि से उत्पन्न होने के पूर्व भी ब्रह्मा सर्वप्रथम इस संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व को अपना शरीर रूप में अपनाते हैं। महत तत्व को अपने शरीर रूप में अपनाते ब्रह्मा जी भी। इस तरह ब्रह्मा ब्रह्मांड से युक्त जीव हैं, और विष्णु परमात्मा है जो उनके साथ में रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड से ऊपर नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मांड की जीव है, लेकिन विष्णु ऊपर है परमात्मा के रूप में। ब्रह्मा को सृष्टि के विशिष्ट रूप को संगठित करना पड़ता है, किंतु वे तब तक ऐसा नहीं कर पाते जब तक भगवान कृष्ण विष्णु की क्रिया की सूक्ष्म शक्ति सूत्र तत्व या प्राण वायु के रूप में तथा चेतना की सृजनात्मक शक्ति अर्थात बुद्धि तत्व के रूप में अपना पुनः विस्तार नहीं कर लेते। इस तरह भगवान के, कृष्ण के आशीर्वाद के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो कृष्ण से आशीर्वाद लेने का क्या तरीका है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए? कृष्ण की तपस्या करते हैं, कृष्ण में अपना मन लगाते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से अगर किसी सबॉर्डिनेट को या अधीनस्थ व्यक्ति को आशीर्वाद लेना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी व्यक्ति से फोर्सिबली आशीर्वाद नहीं लिया जा सकता, कृपा नहीं ली जा सकती फोर्सिबली। हम भगवान के कैसे, ब्रह्मा जी सोचे कि मैं भगवान के बराबर हो गया, नहीं ली जा सकती कृपा, आशीर्वाद या कृपा। कृपा उसकी प्रसन्नता के बिना, उसकी इच्छा के बिना नहीं ली जा सकती। कई बार हम बोलते हैं ऐसे हमको आशीर्वाद दे दो, कोई भी सोचता है क्यों दे दे, कैसे दे दे, क्या किया तुमने? तो आशीर्वाद या भगवान की कृपा एटलीस्ट, या भगवान के शुद्ध बंधन की कृपा तो किसी बिना बिना किसी प्रसन्नता के, भगवान की प्रसन्नता, भगवान अगर अप्रसन्न है तो भगवान कैसे कृपा कर सकते, कैसे आशीर्वाद दे सकते? या भगवान का कोई शुद्ध भक्त है, कोई प्रसन्न नहीं है, कैसे आशीर्वाद दे सकता है, कैसे कृपा कर सकता? लेकिन इस भौतिक जगत में बोलते हैं हमने उससे आशीर्वाद ले लिया, हमने गुरु महाराज से आशीर्वाद ले लिया, हमने उससे ले लिया। उन्होंने जो भी किया एक्सटर्नली किया, जो भी किया बाहरी तौर से किया, आप प्रसन्न हो जाए इसलिए बाहरी तौर से किया, लेकिन हृदय, उन्होंने हृदय से दिया नहीं दिया। तो किसी भी वैष्णव का भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद उनका हृदय से प्रसन्नता है या नहीं? हम चाहे अपना गुणगान कर ले, भगवान हमने आपकी कितनी सेवा की, कितनी, ऐसी कौन सी सेवा नहीं की,
भगवान बोले में क्या आपकी सेवा से मैं संतुष्ट था, या आपने ये सेवा जो भौतिक इच्छा से की, ये इस जगत में प्रदर्शन के लिए की, या आपने ड्यूटी से की, या आपने भय से की, क्या मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ किया, क्या वॉलेंटरली स्वेच्छा से मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ किया। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान अपनी शक्ति दे रहे हैं। आगे आता है प्राण आदि नाम विश्व सजाम शक्तयो या परस्यता पारतंत्राय वेशादृश्यात् द्वयो चेष्टा एव चेष्टताम। प्राण तथा ब्रह्मांड सृजन के अन्य तत्व जो भी शक्तियां प्रदर्शित करते हैं वे वास्तव में भगवान की निजी शक्तियां हैं, क्योंकि प्राण तथा पदार्थ दोनों ही इनके अधीन और इनके आश्रित, एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इस तरह भौतिक जगत की प्रत्येक सक्रिय वस्तु भगवान द्वारा ही गतिशील बनाई जाती है। इस प्रकार से वसुदेव जी भगवान की प्रार्थना करें, किसी तरीके से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा, सबमिशन के द्वारा। वसुदेव, हालांकि वसुदेव पिता है, लेकिन उनको पता लग गया कि ये भगवान है, तो इसलिए अभी वो पिता का रोल नहीं कर रहे। तो कोई भगवान का भक्त किस तरह का, ये भौतिक संबंधों पर निर्भर नहीं है। कोई बहुत छोटा व्यक्ति होता है उम्र में, वो भी अगर भगवान का शुद्ध भक्त है, तो जैसे प्रहलाद महाराज तो 5 साल के थे, ध्रुव महाराज 5 साल के थे। तो उम्र या भौतिक संबंध या कौन किसके अधीन है, भौतिक जगत में कौन किसका सबॉर्डिनेट है, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। आध्यात्मिक रूप से कौन किसका सबॉर्डिनेट, किसके अधीन है। तो यहाँ पे वसुदेव जी पिता होते हुए भी भगवान की पूरी प्रार्थना करें, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये भगवान, इसलिए बोल रहे हैं प्रत्येक वस्तु, भौतिक जगत की प्रत्येक कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक्टिव है, गतिशील है, वो भगवान की कृपा से गतिशील। अगर भगवान की कृपा बंद हो जाए तो उसकी गतिशीलता बंद हो जाएगी। जैसे प्राण, अगर प्राण निकल जाए तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता। तो भौतिक जगत की प्रत्येक सक्रिय वस्तु भगवान के द्वारा ही गतिशील बनाई जाती है, उसका मोमेंट ही भगवान की कृपा से। तो तात्पर्य में बताते, प्राण जो है सामान्य वायु से, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, अधिक सूक्ष्म। प्राण जो है हमारी जो सामान्य वायु है जो बहती है यार, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है प्राण। प्राण इतना सूक्ष्म है कि सृष्टि की किसी भी सूक्ष्म वस्तु से महीन, इसलिए इसे कभी कभी प्रत्येक वस्तु का चरम स्रोत माना जाता है, इतना सूक्ष्म है प्राण। किंतु प्राण जैसी सूक्ष्म शक्तियां भी अपने कार्य क्षमता के लिए परम सूक्ष्म परमात्मा पर निर्भर करती, और परमात्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। इस श्लोक में वसुदेव पारतंत्र शब्द से ही भाव करें कि सारा जगत तो आपके परतंत्र है। जिस तरह तीर का वेग तीर छोड़ने वाले तीरंदाज की शक्ति से प्राप्त होता है, तीर तीर को चला रहे हैं तो तीर का शक्ति कहां से आएगी, तीर तेजी से कैसे जाएगा। जो तीर छोड़ने वाला है उसके पास जितनी शक्ति होगी वो पूरी शक्ति लगा देगा, उस हिसाब से तीर जो है आगे जाएगा। कोई बच्चा तीर छोड़ेगा अलग है, बड़ा और बड़ा बड़ा धनुषधारी तीर छोड़ेगा अलग है दोनों। उसी तरह सारी परतंत्र शक्तियां परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर करती। इस संसार में जो सारी शक्तियां हैं, सारी छोटी मोटी शक्ति, जो एक्चुअली हम तो हेल्पलेस है संसार में, जीव तो एकदम हेल्पलेस है, लेकिन कई बार अपने को स्वामी समझने लगता है। उस स्वामी के भाव के कारण भगवान सोचते हैं ये तो स्वतंत्र हो गया है, इसको अभी मेरी क्या जरूरत है। भगवान सोचते ठीक है तुम स्वतंत्रता से काम करो। जो व्यक्ति मेरे पूर्णतः अधीन है, परफेक्टली पूरा 100% मेरे अधीन है, उसी का तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जिम्मेदारी लिया है। स्वतंत्र व्यक्ति का मैं कैसे, उसने उसने मुझे वॉलेंटरली त्यागा है, उसने मुझे स्वेच्छा से त्यागा, मैंने नहीं बोला था। व्यक्ति ने जब स्वेच्छा से भगवान को त्याग देता है कि अभी मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं है,
क्योंकि मेरे पास सांसारिक कार्य इतने ज्यादा है भगवान, मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी माया के अधीन होना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। तब भगवान सोचते ठीक है, कुछ समय के लिए माया के अधीन हो जाए, फिर जब मेरा अधीन होना है तो मेरे पास में आ जाए, दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना, कब मेरे अधीन और कब माया के अधीन। माया के अधीन होते हुए मुझे मत दोष देना, हो तुम माया के अधीन लेकिन दोष मुझे देना। माया के अधीन है, माया करेगा सहायता, मेरे अधीन हो मैं करूं। तो यहाँ पर पर इस तरह सारी परतन शक्तियां परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर करती हैं। तो माया भी भगवान की शक्ति है, लेकिन माया इनडायरेक्टली। यही नहीं, विभिन्न सूक्ष्म कारण कर्म करने की शक्ति प्रदान किए जाने पर भी परमात्मा के समन्वयात्मक निर्देश के बिना तालमेल में कार्य नहीं कर सकते, परमात्मा जब तक डायरेक्शन है। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि का विवरण दिया। ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि के बारे में बताते हैं, यदेत संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुण यदा यतन निर्माणेन शेकु ब्रह्मवित्तम तदा संयत चान्योन्यम भगवत चौदिता सदा सत्व मुपदाय चौभयम सुसृजयत। ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान से, नारद मुनि से बोलते हैं, ये योग श्रेष्ठ नारद, शरीर का स्वरूप तब तक प्रकट नहीं होता जब तक सृजित अंश जैसे तत्व, इंद्रियां तथा मन तथा प्रकृति के गुण एकत्र नहीं हो जाते। अतः जब भगवान की शक्ति के वेग से सभी एकत्रित हो जाते हैं, तभी यह ब्रह्मांड सृष्टि के मूल कारणों गौर कारणों को स्वीकार करके प्रकट हुआ। क्योंकि एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी की प्रशंसा कर दी थी कि ब्रह्मा जी, आप ही तो सारी सृष्टि को बनाते हैं, आप जैसा कौन है, बहुत लंबी चौड़ी प्रशंसा करती। ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, बेटे ये मैं नहीं करता हूं, ये भगवान करते हैं। अगर ब्रह्मा जी नहीं बोलते तो इसका मतलब ब्रह्मा जी का अहंकार आ जाता। ब्रह्मा जी ने, नारद जी जो उनके पुत्र भी और उनके शिष्य भी, नारद जी को पूरा समझाया। नारद जी बोले, हम तो सब अभी तक समझते थे आप ही सब कुछ करते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला, बेटे मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो भगवान मेरे को उपयोग करके करवाते हैं, पूरा ज्ञान दिया। और तब जाके नारद मुनि ने बोला, अच्छा अच्छा भगवान सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्रह्मा जी बोल सकते थे, हाँ मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, देखो देखो मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी जैसे सर्वश्रेष्ठ जीव इस भौतिक प्रकृति के, वो भी नहीं बोलते कि मैं करता हूं। बोलते ऐसा खाली बोलने शब्दों में नहीं, उनके अंदर ये भाव है कि मैं नहीं करता हूं। लेकिन इस भौतिक जगत में अगर जीव को थोड़ी सी भी स्वतंत्रता दी जाती है, भौतिक जगत को थोड़ी स्वतंत्र, जीव अपने अचीवमेंट गिनाने लगता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने अपने ये किया, ये किया, ये किया, ये सारी चीज मैंने। तो जीव को, इसलिए भगवान ने जीव को बहुत कम स्वतंत्रता दे रखी। लेकिन उस स्वतंत्रता का भी कितना बड़ा मिसयूज कर सकता है जीव। इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते बोलते नहीं नहीं नहीं, उसका स्वतंत्रता का भी यूज नहीं करना है, उसी में तो सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इच्छा करने का मात्र स्वतंत्रता दिया है, उसी में जीव बड़े बड़े प्लान बना लेता है, बड़े बड़े अचीवमेंट गिना देता है। जब जो जीव है इस तरह से भगवान के शरणागत, इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं, वो अपने आप को पूर्ण शरणागत करते हैं कि जो हमारी आपने छोटी सी स्वतंत्रता रखी इच्छा करने की, वो भी हम नहीं करेंगे। हम जो भी इच्छा करेंगे आपके लिए ही करेंगे, सारा हमारा दिन और रात का जो प्लानिंग रहेगा वो आपके लिए रहेगा। तो इच्छा की भी स्वतंत्रता जो भगवान ने दी है, उसको भी भगवान को दे दी। इस तरीके से व्यक्ति जो है पूरी तरीके से भगवान के अधीन हो गया। तो भगवान की ड्यूटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई उस जीव की, क्योंकि उसने लास्ट अपनी जो स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी जीव को, वो भी अपनी स्वतंत्रता दे रही भगवान को। आप आप डिसाइड करिए आप कैसा करना, यू डिसाइड। उससे कोई पूछा जाए भगवान नहीं, भगवान, लेट भगवान डिसाइड, लेट लॉर्ड डिसाइड। मेरी अपनी कोई स्वतंत्रता, मैंने अपनी स्वतंत्रता जो है भगवान को दे दी। तो जीव की सारी इच्छा है इस भौतिक पदार्थ का स्वाद लेने के लिए, भौतिक पदार्थ का एंजॉय करने के लिए, भौतिक पदार्थ के गुण, अलग अलग गुण देखने के लिए, उसने अपनी पूरी स्वतंत्रता भगवान को दे दी। यू डिसाइड क्या करना। तो भगवान को फिर उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं,
जब भगवान की शक्ति के वेग से भी, तो भगवान ने क्रिएट करवाया है मेरे से, ये नारद जी को बताते हैं। नारद जी जानबूझ कर कैसा प्रश्न पूछ रहे थे अपने पिता से कि ब्रह्मा जी क्या रिप्लाई थे। ब्रह्मा जी ने तो पूरा सरेंडर कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहीं पे भी, ब्रह्मा जी की पूरी वार्तालाप जो दूसरे स्कंद में दिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया। लेकिन इस भौतिक जगत की माया के प्रभाव में आके हम अपने आप को अचीवर मान लेते हैं और भगवान के सामने सरेंडर नहीं कर पाते, पूर्णतः सरेंडर नहीं कर पाते। अभी तो वैसे सब तो चीजें भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, केवल खाली इच्छा ही तो है हमारी करने की। तो भक्त लोग उसी को भी दे देते हैं भगवान को, ये भी आप करो मैनेज। कांति तेज प्रभासत्ता चंद्र अग्नि अर्क रक्ष। कांति तेज प्रभासत्ता चंद्र अग्नि अर्क रक्ष। विद्युताम यत् श्रेयम भूभूताम भूमे वृत्तिगंध अर्थतः। यत् श्रेयम भूभूताम भूमे वृत्ति गंध अर्थतः भवान। तो यहाँ पर बता रहे हैं, वसुदेव जी वर्णन कर रहे हैं, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की चमक, तारों का टिमटिमाना, बिजली की दमक, पर्वत का स्थायित्व तथा पृथ्वी की सुगंध एवं धारण शक्ति, ये सब वास्तव में आप ही है। उनके पिता ही बोल रहे हैं वसुदेव। चंद्रमा की जो कांति है, चंद्रमा इतना सुंदर लगता है। अग्नि का जो तेज है, अग्नि सुंदर लगती है देखने में। सूर्य की जो चमक है, तारों का टिमटिमाना, बिजली की दमक, पर्वतों का स्थायित्व तथा पृथ्वी की सुगंध एवं धारण शक्ति, ये सब वास्तव में आप ही। वैसे तो जीव के नियंत्रण में कुछ भी नहीं, तो वसुदेव तो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। फिर भी जीव नियंत्रक कहलाना चाहता है। वो नियंत्रक बनेगा तो सब लोग उसकी पूजा करेंगे, वो सम्मान पाएगा, सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे बिना चल नहीं सकता है काम। इस तरीके से वो फूल के कुप्पा होगा कि हाँ, मैं नियंत्रक हूं। तो भगवान धीरे 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 भगवान की पोजीशन लेता है व्यक्ति। ये संसार जो है उसको ऊपर चढ़ाता है। तो यहाँ पे एक एक चीज का नाम लेके बता रहे हैं वसुदेव जी कि चंद्रमा की चमक भी आप ही हो, अग्नि का तेज भी आप ही हो, सूर्य की चमक भी आप ही हो, तारों का टिमटिमाना भी आप ही हो, बिजली की दमक भी आप ही हो, पर्वतों का जो स्थायित्व है, पर्वत भारी रहते हैं, टिके रहते हैं, वो भी आप ही हो, पृथ्वी की सुगंध भी आप ही हो, और धारण शक्ति, ये सब वास्तव में आप ही। तात्पर्य श्री वासुदेव द्वारा कृष्ण को ये बतलाना कि वे ही सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, बिजली तथा अग्नि के सारे वास्तव में श्रुति तथा स्मृति दोनों के मत की पुष्टि मात्र है। इसलिए जैसे श्वेताश्वत उपनिषद में कहा गया है, न तत् सूर्यो भा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तमनु भाति सर्वे तस्य भाषा सर्वम इदम विभति। आध्यात्मिक आकाश में वहां न तो सूर्य चमकता, न तारे चमकते, न बिजली चमकती, तो फिर सामान्य अग्नि के बारे में तो क्या कहा जाए, वहां पे यही चीज ही नहीं है। यह तो आध्यात्मिक आकाश के तेज का प्रतिबिंब है कि अन्य सारी मेरी वस्तुएं प्रकाश देती हैं, और इस तरह उसकी चमक से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। भागवत गीता में 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यद चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम। भगवान भागवत गीता में स्वयं बोल रहे हैं, सूर्य का तेज जो कि सारे जगत के अंधकार को दूर करता है, मुझसे उत्पन्न होता है, तथा चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझे से उत्पन्न होता है। अगर व्यक्ति में तेज खत्म हो जाए,
व्यक्ति में तेज खत्म होता है तो व्यक्ति हेल्पलेस हो जाएगा। सूर्य का तेज जो सारे जगत के अंधकार को दूर करता है, सारे जगत को गर्मी प्रदान करता है, सारे जगत को शक्ति प्रदान करता है, वो भगवान बोले मुझसे उत्पन्न है। चंद्रमा और अग्नि का तेज भी, चंद्रमा भी तेज है। जब हम चंद्रमा से कुछ तेज पाते हैं, अग्नि से कुछ तेज पाते हैं, सारी हमारे शरीर में भी अग्नि, जठराग्नि, जो हमें भोजन को पचाए जाने में सुविधा देती है। अलग अलग प्रकार की अग्नियां हैं शरीर में। भगवान बोले सब मुझसे उत्पन्न है। तर्पणं प्राणम अपादेव त्वं ताश्च दत्तदृश ओजः सहो बलम चेष्टा गतिर वायु तब ईश्वर। हे प्रभु आप जल हैं, वसुदेव जी बोलते हैं, एक एक चीज बोल रहे हैं। हे भगवान आप जल हैं और इसका आस्वादन तथा प्यास बुझाने एवं जीवन धारण करने की क्षमता भी आप में। आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन वायु के द्वारा शरीर की उष्णता, जीवन शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति तथा प्रयास तथा गति के रूप में करते हैं। भगवान अपनी शक्तियों के प्रदर्शन कैसे करते हैं? वायु के द्वारा शरीर की उष्णता, शरीर में गर्मी बनाए रखे, जीवन शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, प्रयास तथा गति के रूप में आप करते हैं। सब आपकी शक्तियां। दिशां त्वम् अवकाशसि दिशखं स्फोट आश्रय नादः वर्ण तम ओंकार आकृति नाम पृथक कृति। आप ही दिशाएं एवं उनकी अनुकूल क्षमता, आप ही तो दिशाएं और दिशाओं का एक अनुकूल क्षमता है। सर्वव्यापक आकाश तथा इसके भीतर भास करने वाली ध्वनि आप ही हैं। आप आदि अप्रकट ध्वनि रूप है। आप ही प्रथम अक्षर ओंकार है और आप ही श्रव्य वाणी है, जिसके द्वारा शब्दों के रूप में ध्वनि विशिष्ट प्रसंग बन जाती है। ये भगवान को क्रेडिट दे रहे हैं वसुदेव, उनके पिता है हालांकि। और किसको क्या, अगर हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं भौतिक जीव की, तो इसका मतलब हम भगवान वाला क्रेडिट उसको दे रहे हैं। जो क्रेडिट भगवान को देना चाहिए वो क्या कर रहे हैं हम, किसी और को दे रहे हैं। ये तो झूठा हो गया, ये वाक्य तो असत्य हो गया ना, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मेरी बहुत सहायता की, आपने ये किया, आपने किया। ये भगवान ने करवाई है उसके माध्यम से। तो भगवान, अगर हम किसी भौतिक व्यक्ति की भौतिक रूप से प्रशंसा करते हैं, भक्ति की प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति की प्रशंसा करना मतलब भगवान को क्रेडिट जा रहा है। लेकिन भौतिक व्यक्ति की प्रशंसा करें मतलब क्रेडिट, भगवान से क्रेडिट छीना जा रहा है। भौतिक व्यक्ति की प्रशंसा मतलब भगवान को, उसको क्रेडिट दे रहे हैं किसी चीज का, तो इसका मतलब है कि भगवान से क्रेडिट छीना जा रहा है। ऋग्वेद के मंत्र में आता है, चत चत्वारि वाक्य परिमिता पदानि ताने विदुर ब्राह्मणाय मनीषिण गुहायां तृणनिहितानि नियंयते तुर्यं वाचो मनुष्या वदन्ति। विद्वान ब्राह्मण भाषा की चार क्रमिक अवस्थाओं को जानते हैं। उनमें तीन तो हृदय के भीतर अश्रव्य स्पंदनों के रूप में छिपी रहती है, जबकि चौथी अवस्था वो है जिसे लोग सामान्यतः वाणी के रूप में समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। विद्वान ब्राह्मण की भाषा चार क्रमिक अवस्थाओं को जानते हैं। विद्वान जो होते हैं ब्राह्मण की भाषा को, ब्राह्मण जो भगवान का भक्त है उसकी भाषा को चार क्रमिक अवस्थाओं में जानते हैं। इसमें से तीन तो हृदय के भीतर अश्रव्य स्पंदनों के रूप में छुपी रहती है उसकी भाषा। तीन तो जो सुनाई नहीं देती वो छुपी रहती है, जबकि चौथी अवस्था जिसे सामान्य लोग वाणी के रूप में समझते हैं, चौथी भाषा उसको जो सबको समझ में आती है वाणी के रूप में, बाकी तीन तो उसके अंदर छुपी हुई है भाषा। इंद्रियम तो इंद्रियाणाम त्वं देवा च तत् अनुग्रह अवबोध भवान बुद्धे जीवस्य अनुस्मृति सती। भगवान यहाँ पे वसुदेव जी बोल रहे हैं अपने पिता को, अपने पुत्र कृष्ण को बोल रहे हैं, वसुदेव आप तो वस्तुओं को प्रकट करने की इंद्रिय शक्ति हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवा तथा इंद्रिय कार्यों को इन देवताओं द्वारा दिए गए अधिकार आप ही।
जो हमारा सारा शरीर चलाते हैं वो देवता लोग चलाते हैं, लेकिन उनको चलाने का अधिकार तो भगवान ने दे रखा है। देवताओं का भी हम सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन वास्तव में मूल तो भगवान के आस है। और साथ में देवताओं को भी सत्कार कर सकते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हमको वो शक्तियां मिल रही है जिससे हमारा जीवन चल रहा है। हर अंग के लिए एक एक देवता है। आप ही निर्णय लेने की बुद्धि क्षमता तथा जीव द्वारा वस्तुओं को सही से स्मरण रखने की क्षमता है। ये आप ही आपसे ही आती है सारी बुद्धि क्षमता तथा जीव द्वारा वस्तुओं को सही सही स्मरण रखने की क्षमता भी आपसे ही आती है। सही सही चीजें याद रहे। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है, जब भी कोई इंद्रिय अपने विषय में व्यस्त रहती है तो उस विशेष इंद्रिय अंग के अधिष्ठाता देवता को अपनी स्वीकृति देनी रहती है। कोई भी इंद्रिय, हर इंद्रिय को अपना एक ना एक विषय चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए जिसको आनंद पा सके। इंद्रियों को तो आनंद प्राप्त करने की इच्छा है हमेशा, तो इंद्रिय उस विषय में जो डूबती है, विषय में व्यस्त रहती हैं, उस विशेष इंद्रिय अंग के अधिष्ठाता देवता को देवता सकृति देता, तभी वह इंद्रिय उस विषय का भोग कर पाती, उस इंद्रिय उस विषय को एंजॉय कर पाती। अगर देवता की परमिशन नहीं तो इंद्रिया उस विषय को भोग नहीं पाती। देवता की परमिशन इसलिए नहीं हो सकता है कि देवता नहीं प्रसन्न है। देवता नहीं प्रसन्न है कारण भगवान प्रसन्न नहीं। आगे बोलते भूतानाम असि भूतादि इंद्रियाणाम च तेजसः वैकारिको विकल्पानाम प्रधानम अनुशायिनम। एक आगे बोला गया, हे भगवान, आप ही तमोगुण मिथ्या अहंकार है। जो सबके अंदर जो मिथ्या अहंकार होता है तमोगुण के कारण होता है, कि इसका कर्ता मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये नियंत्रण करता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं। तो हे भगवान, आप ही से आदत, आप ही तमोगुण मिथ्या अहंकार है जो भौतिक तत्वों का स्रोत है। इसी के कारण तो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान के सारा नियंत्रक मानता है और सारे कार्य करता है। आप ही रजोगुणी मिथ्या अहंकार है जो शारीरिक इंद्रियों का स्रोत है। जो तमोगुणी मिथ्या अहंकार है वो भौतिक तत्वों का स्रोत है। और जो रजोगुणी मिथ्या अहंकार है वो इंद्रियों का, शारीरिक इंद्रियों का स्रोत है। सतोगुणी मिथ्या अहंकार है वो देवताओं का स्रोत है। तथा आप ही अप्रकट संपूर्ण शक्ति है जो हर वस्तु की मूलाधार है। नश्वेश्वरेषु ये भावेषु ततसि त्वमनश्वरम् यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्य मात्रम निरूपितम। आप इस जगत की समस्त नश्वर वस्तुओं में से एकमात्र अनश्वर जीव है जो नष्ट नहीं होने वाले। इस संसार में सारा कुछ नष्ट होने वाला है, केवल एकमात्र अनश्वर जीव आप ही। जिस तरह कोई मूलभूत वस्तु अपरिवर्तित रहती है, दिखती है, जबकि उससे बनी वस्तुओं में रूपांतर आ जाता है, वो सब आप ही। सत्वम रज तमो इति गुणा तत्वृते च या वही अद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योग मायया। प्रकृति के गुण जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपने सारे कार्यों समेत आप अर्थात परम सत्य के भीतर आपकी योग माया की व्यवस्था के द्वारा सीधे प्रकट होते। प्रकृति के गुण जैसे सतो, रजो तथा तमोगुण अपने सारे कार्यों समेत आप अर्थात परम सत्य के भीतर आपकी योग माया की व्यवस्था के द्वारा सीधे प्रकट होते। तात्पर्य वसुदेव के इस वर्णन का कि परमेश्वर किस तरह अपना विस्तार तीनों गुणों के फलों के रूप में करते हैं, संभवतः एक गलत अर्थ लगाया जा सकता है कि भगवान का गुणों द्वारा स्पर्श होता है,
या उनका भी संहार होता है। इन भ्रांतियों के निराकरण के लिए वसुदेव कहते हैं तीनों गुणों तथा उनके फल भगवान की सृजनात्मक शक्ति योग माया की व्यवस्था से कार्य करते हैं। ये योग माया पूरी तरह भगवान के नियंत्रण में रहती है और इस तरह भगवान कभी भी किसी भौतिक स्पर्श से लेश मात्र भी कलुषित नहीं होते। तस्मात् न सन्ति अमीभावा यर्हि त्वयि विकल्पिता त्वं च अमीषु विकारेषु हि अन्य यदा अव्यवहारिक। इस तरह प्रकृति के विकार स्वरूप ये सर्वजीव जीव तभी विद्यमान रहते हैं जब भौतिक प्रकृति उन्हें आपके भीतर प्रकट करती है। उस समय आप भी उनके भीतर प्रकट होते हैं, किंतु सृजन मतलब क्रिएशन के ऐसे अवसरों के अतिरिक्त आप दिव्य सत्य की भांति अकेले रहते हैं। तात्पर्य जब सामयिक संसार के समय सामयिक संहार के समय यह ब्रह्मांड समाप्त कर दिया जाता है तो सारे जड़ पदार्थ तथा जीवों के शरीर जो अभी तक भगवान की माया के द्वारा प्रकट, ये सारे जड़ पदार्थ जो मैटर है यहाँ का भौतिक तत्व है और जो हमारा शरीर है ये भगवान की माया द्वारा प्रकट है। ये सब उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। आत्मा माया की आत्मा माया के द्वारा प्रकट नहीं है, आत्मा तो भगवान का अंश है। सारे जड़ पदार्थ तथा जीवों के शरीर जो अभी तक भगवान की माया द्वारा प्रकट होते हैं, अब ये संहार के समय जब भगवान प्रलय करते हैं तो सब उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तब चूंकि भगवान ब्रह्मांड के विलय के समय उनके साथ कोई संसर्ग नहीं करते, कोई एसोसिएशन नहीं करते हैं क्योंकि चले गए तो, इसलिए वे वस्तुएं आगे अस्तित्व में नहीं रहती। दूसरे शब्दों में जब भगवान भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन की ओर ध्यान फेर देते हैं, वहां से ध्यान हटा देते हैं, तभी भौतिक स्वरूपों का असली कार्यात्मक अस्तित्व रहता है। जब भगवान भौतिक जगत की सृष्टि और पालन की ओर ध्यान फिर से करते हैं, फिर से फेर देते हैं, तब जाके आपको अस्तित्व में दिखती सारी चीजें। भगवान कभी भी किसी भी भौतिक पदार्थ में उसके भौतिक अर्थ में इन पदार्थों के भीतर नहीं, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म के रूप में वे उन सब में कृपा करके व्याप्त है। उनके अंदर निराकार के रूप में है। किसमें? भौतिक वस्तुओं में भगवान निराकार के रूप, शक्ति के रूप में, परमात्मा के रूप में नहीं है। परमात्मा के रूप में, अणु अणु के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, और जीवात्मा के साथ प्रत्येक शरीर में रहते हैं। भगवान ने इस बात का वर्णन अपनी वाणी में किया है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्ते शवस्थित न च मस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत बन्न च भूतस्व ममात्मा भूत भावन। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मेरे अव्यक्त रूप में ब्रह्मांड मेरे द्वारा व्याप्त रहता है, सारे जीव मुझ में, किंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ। मैं हर वस्तु जिसका सृजन होता है वो मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे योगेश्वरी को तो देखो, यद्यपि मैं सारे जीवों का पालन करता हूँ, यद्यपि मैं सर्वत्र हूँ, तो भी इस विराट जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का मूल स्रोत। इसके बाद वसुदेव जी आगे प्रार्थना करते हैं, गुण प्रवाहे तस्मिन् अबुधातु अखिलात्मनः गतिम सूक्ष्मम अबोधेन संसरत्नि। यह कर्म भी, वे सचमुच अज्ञानी हैं जो इस भौतिक जगत में गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंदी रहते हुए अपने आप को चरम सूक्ष्म गंतव्य परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते। वे लोग सचमुच अज्ञानी हैं जो इस जगत में भौतिक गुणों के निरंतर प्रभाव के भीतर अपने आप को बंदी बना लेते हैं, कंट्रोल्ड बाय दिस मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड के द्वारा कंट्रोल होने की जरूरत नहीं है। वे सचमुच अज्ञानी जो इस भौतिक जगत में भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंदी रहते हैं और अपने आप को चरम शिक्ष गंतव्य में परमात्मा स्वरूप जानते हैं। अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का बंधन ऐसे जीवों को
अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का बंधन ऐसे जीवों को जन्म मृत्यु में चक्र में घूमने के लिए बाध्य कर देता है। तो ये क्या है, व्यक्ति का स्वयं का अज्ञान है। कई बार व्यक्ति को ज्ञान रहता भी है तो भी भूल जाता है, माया के प्रभाव से ज्ञान रहते रहते भी भूल जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को निरंतर चिंतन करना चाहिए, निरंतर श्रवण करना चाहिए, जिससे वह अज्ञानी नहीं बना रहे। अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का बंधन ऐसे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए बाध्य कर देता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद के शिष्य, जो व्यक्ति ईश्वर के दास के रूप में अपनी सच्ची पहचान भूल जाता है, वो इस जगत में भौतिक शरीरों की श्रृंखला में बंदी बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर के दास के रूप में अपनी सच्ची पहचान भूल जाता है, वह इस जगत में भौतिक शरीरों की श्रृंखला में बंदी बनाने के लिए भेज दिया जाता है। भूल से इन शरीरों के साथ अपनी पहचान करने के कारण ऐसा बद्ध जीव कर्म फल के फलस्वरूप उत्पन्न दुख का भोग करता है। दयावान वैष्णव होने के नाते वसुदेव उन बद्ध जीवों के कष्ट के प्रति शोक प्रकट करते हैं, जिनके दुख को, जो उनके अज्ञान का परिणाम है, भगवान कृष्ण की भक्ति के नियमों की जानकारी से दूर किया जा सकता है। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति कष्ट में आता है, भगवान को भूल गया होता है। तो जो व्यक्ति ईश्वर के दास के रूप में अपनी सच्ची पहचान भूल जाता है, वो इस जगत में भौतिक शरीरों की श्रृंखला में बंदी बनाए जाने के लिए भेज दिया जाता है। भूल से इन शरीरों के साथ अपनी पहचान करने के कारण ऐसा बद्धजीव कर्म के फलस्वरूप उत्पन्न दुख का भोग करता है। उसके कर्म जो है उसके फलस्वरूप अपना दुख का भोग करता है, फ्री नहीं हो पाता कर्म के फलों से। दयावान वैष्णव होने के नाते वसुदेव उन बद्ध जीवों के कष्ट के प्रति शोक प्रकट करते करें, जिनके दुख को, जो उनके अज्ञान का परिणाम है, भगवान कृष्ण की भक्ति के नियमों की जानकारी से दूर किया जा सकता है। दुख को कैसे दूर किया जा सकता है? भगवान कृष्ण की भक्ति के जो नियम है उसका पालन कर। यद्यच्छानुतां प्राप्य सुकल्पाम यदुर्लभाम स्वार्थे प्रमत्स्य वय गतम तत्मायाईश्वर। सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है। सौभाग्य से, बहुत सौभाग्य से ही जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, जो कि विरले ही प्राप्त होने वाला सुअवसर होता है। किंतु प्रभु यदि इतने पर भी वह अपने लिए जो सर्वोत्तम है उसके विषय में मोहग्रस्त रहता है, जो उसके लिए सर्वोत्तम है, क्या सबसे लाभकारी चीज है, अगर उसके बारे में वो भ्रमित है, मोहग्रस्त है, तो अपनी माया उसको अपना सारा जीवन नष्ट करने के लिए बाध्य कर सकती है। तो इसमें कहते हैं कि सौभाग्य से जीव मनुष्य स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकता है, बड़े सौभाग्य से, जो कि विरले ही प्राप्त होने वाला सुअवसर होता है। किंतु हे प्रभु, यदि इतने पर भी वह अपने लिए जो सर्वोत्तम है उसके लिए क्या श्रेष्ठ है, उसके विषय में मोहग्रस्त रहता है, पता नहीं रहता, तो अपनी माया, आपकी माया उसको अपना सारा जीवन नष्ट करने के लिए बाध्य कर सकती है। असोहम मम एव एते देहे च अस्य अनिवादिषु स्नेह पाशे निबध्नान्ति भवान सर्वम इदम जगत। आप संसार की स्नेह की रस्सियों से इस संसार को बांधे हुए हैं। हर कोई व्यक्ति संसार में क्यों बंधा हुआ है? आप जो है, वसुदेव बोल रहे हैं, आप स्नेह की रस्सियों से इस संसार को बांधे हुए। हर कोई एक दूसरे से इसलिए बंधा हुआ, स्नेह की रस्सियों से बंधा हुआ है। अतः जो लोग अपने भौतिक शरीर पर विचार करते हैं, वे सोचते हैं कि यह मेरा है, और जब वे अपनी संतान तथा अन्य संबंधियों पर विचार करते हैं तो वे सोचते हैं ये मेरे हैं। असो अहम मम एव एते देहे च अस्य अन्यवादिषु स्नेह पाशे निबध्नान्ति भवान सर्वमिदं जगत। आप स्नेह की रस्सी से संसार को बांधे हुए। अतः जब लोग अपने भौतिक शरीरों पर विचार करते हैं, उनके शरीर को देखते सोचते ये मेरा है, और जब वे अपनी संतान तथा अन्य संबंधी पर विचार करते तो सोचते ये मेरे हैं। युवाम न सुतो साक्षात प्रधान पुरुषो ईश्वरो भूभार क्षत्र शप्पणे अवतीर्णो तथाथ्य है। आप दोनों वास्तव में मेरे पुत्र नहीं है, अपितु प्रकृति तथा उसके सृष्टा हैं,
जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा है, आप पृथ्वी के उन शासकों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए हैं जो उस पर अत्यधिक भार बने हुए। तो अभी वसुदेव बोल रहे हैं आप मेरे पुत्र भी नहीं, हालांकि मेरे द्वारा जन्म हुआ है, लेकिन आप मेरे पुत्र नहीं। क्यों? आप तो वास्तव में सृष्टि के स्वामी हैं और आप इस सृष्टि में मेरे द्वारा आए हैं। आप पृथ्वी पर शासकों से मुक्त करने के लिए आए हैं जो इस पृथ्वी पर अत्यधिक भार बने हुए हैं। तो जो लोग पृथ्वी पे बोझ बने हुए हैं, पाप कर्म के द्वारा पाप कर्म करते थे, बोझ बने हुए हैं, उनको उनका विनाश करने के लिए आप आए। इस प्रकार से वसुदेव भगवान की प्रार्थना करें, अपने पिता की प्रार्थना करें जो सत्य है वो सारी चीजें बता रहे। इसी में और आगे वसुदेव की प्रार्थना और भी है, हम आगे भी श्रवण करेंगे। फिर इसके बाद कृष्ण जो है वसुदेव को उपदेश देंगे, वो हम उसके बाद श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों ने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्ण।